जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा, मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर वेक्टर ए बी एंड बी इज़ द पॉइंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ वेक्टर फाइंड करना है। तो पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ वेक्टर फाइंड करने का मतलब ये है हमने वेक्टर ए ओ फाइंड करना है, और नेक्स्ट साथ हमें क्या गिवन है, वेक्टर ए बी गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। क्लियर। तो अब इस कंडीशन के मुताबिक, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन डाटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टेटमेंट आप लोगों को शो कर दी। गिवन डाटा इज़, हाँ जी, वेक्टर ए बी क्या है, 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j। पॉइंट बी इज, पॉइंट बी इज बी ऑफ -2 और 5 इम्प्लाइज वेक्टर ओ बी। पॉइंट गिवन हो, जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट गिवन हो तो उसको पहले हमने किस में चेंज करना है, पोजीशन वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर इसका क्या आएगा, -2i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर। क्लियर। देन फाइंड क्या करना है जी, फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए, a vector from point A to the origin। क्लियर। मीन डेट इज फाइंड हमने करना है वेक्टर ए ओ फाइंड करना है। क्लियर। क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए ओ। डाटा में क्या गिवन है, वेक्टर ए बी गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। सोल्यूशन इसका क्या होगा जी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, यस, वेक्टर ए बी इक्वल टू किसके होता है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, फाइंड क्या करना है, ए ओ। इधर क्या है हमारे पास, ओ ए है। जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस, डायरेक्शन चेंज करने से ये हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए ओ। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कैसे पता चलेगा, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज किया है, उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो अब हमारे पास वेक्टर ए बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ए ओ के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। फाइंड हमने वेक्टर ए ओ करना है, ओ बी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इम्प्लाइज वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू किसके आएगा, वेक्टर ए ओ के इक्वल आएगा। क्लियर। डेट इज वेक्टर ए ओ इक्वल टू किसके आ गया, वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ओ बी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर ए ओ इक्वल टू किसके है जी हमारे पास, वेक्टर ए बी 4i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर माइनस वेक्टर ओ बी इज -2i प्लस 5j यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 2i माइनस 5j। वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू 4i प्लस 2i कितना होगा, 6i यूनिट वेक्टर माइनस 7j यूनिट वेक्टर, 6i माइनस 7j यूनिट वेक्टर। क्लियर। इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन में ए ओ फाइंड करने के बजाय ओ ए ही कर देते हैं, वो आंसर आपका बच्चों गलत कंसिडर किया जाएगा। जो कहा गया है कि ए से ओरिजिन की तरफ, तो वेक्टर ए ओ फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए साथ माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया है, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल भी की थी यूनिट वेक्टर फाइंड करने की, तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो कर देते हैं जी। वेक्टर v इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर। वेक्टर v, पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये वेक्टर कंपोनेंट के साथ जो माइनस आएगा उसको अपने ब्रैकेट में लिखना है, और इसका स्क्वायर रूट। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितनी आ गई, अंडर रूट 5 के इक्वल आ गई। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा जी, नाउ v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v ओवर v मैग्नीट्यूड, वेक्टर v ओवर v मैग्नीट्यूड। v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v कितना है जी हमारे पास, 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब जब आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके आएगा, 2 ओवर अंडर रूट 5 i यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 j यूनिट वेक्टर। क्लियर? सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। तो बात हम ये कर रहे थे, जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में जो लेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको i और j कंपोनेंट में सेपरेट करना है। i और j कंपोनेंट के डिनोमिनेटर में सेपरेट करना है, फिर ये वेक्टर की फॉर्म बनेगी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। और यूनिट वेक्टर आपको पता है ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। क्लियर? जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी आपके स्क्रीन पे हम शो कर देते हैं जी। इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन, जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड वेक्टर ओ पी इज़ इक्वल टू वेक्टर ए बी। क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ओ पी और वेक्टर ए बी दोनों इक्वल हैं। फाइंड द पॉइंट पी, पॉइंट पी फाइंड करें व्हेन ए एंड बी आर -3 7 एंड 1 0 रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है वो क्या है, -3 7 है, ए -3 7 है, और बी जो है ज़ाहिर है वो क्या होगा, 1 0 होगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली कहा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी इजी और सिंपल है। वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। क्लियर? तो गिवन डाटा के मुताबिक हम लिख लेते हैं जी। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर ए ऑफ -3 7, और ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि जब पॉइंट गिवन हो तो पहले उसे आपने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो इट इज़ -3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर, एंड द पॉइंट बी इज़, हाँ जी पॉइंट बी क्या है जी, 1 0, इम्प्लाइज वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर। आल्सो गिवन डैट, एक और कंडीशन हमें गिवन है, पहले ये लिख लें, फाइंड क्या करना है, फाइंड वेक्टर ओ पी। लेकिन अगर आप देखें ना ऊपर पी का जिक्र ही नहीं है, तो पी को फाइंड करने के लिए गिवन क्या है, आल्सो गिवन डैट वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, हाँ जी वेक्टर ओ पी इक्वल टू किसके है, वेक्टर ए बी। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। तो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए आ जाएगा। वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, इट इज़ आई यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर माइनस -3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर।
क्लियर। तो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आ गया जी हमारे पास आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 आई यूनिट वेक्टर माइनस 7 जे यूनिट वेक्टर। वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आई प्लस 3 जे कितना होगा 4 आई यूनिट वेक्टर माइनस 7 जे यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है इसलिए आप इसको पी ऑफ 4 माइनस 7 भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 7, 8 भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट अभी हम शो करते हैं जी आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है जी। ये बुक आ गई आपके सामने जी। स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। वेक्टर ए बी गिवन है किसके इक्वल, वेक्टर सी डी के इक्वल गिवन है। इसमें भी हमें कोई ज़्यादा से काम नहीं करना, ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि वेक्टर ए बी इक्वल टू किसके है, वेक्टर सी डी के इक्वल है। क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें व्हेन पॉइंट्स बी सी एंड डी आर। 3 पॉइंट हमें गिवन है, चौथा पॉइंट ए फाइंड करना है। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 11। 3 पॉइंट्स गिवन है, 4th पॉइंट हमने फाइंड करना है। ओके जी, ये लें जी 4th पॉइंट हम लिख रहे हैं। पहले जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो लिख रहे हैं। गिवन डैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू किसके है, वेक्टर सी डी के इक्वल है। आल्सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1 2 implies वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और 5 implies वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू -2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 और 11 implies वेक्टर ओ डी इज इक्वल टू 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 11 जे यूनिट वेक्टर। क्लियर। फाइंड क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फाइंड करना है जी हमने। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फाइंड करने के लिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, उस कंडीशन को हम यूज़ कर लेते हैं। सिंस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, हाँ जी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डी इज वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। क्लियर। तो इट इज़ वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए कितना आएगा जी, हमें क्योंकि वेक्टर ओ ए फाइंड करना है इसलिए बाकियों को पहले एक साइड पे कर लें। वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू किसके आ गया, वेक्टर ओ ए के इक्वल। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाँ जी, और करके वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ सी। जी बच्चों अभी इधर इनकी वैल्यूज पुट कर दें जी। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी कितना है जी, वेक्टर ओ बी है आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर माइनस वेक्टर ओ डी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको पता है माइनस के बाद फिर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, वो मैं चेंज करके ही लिख रहा हूँ। दीज आर 4 आई यूनिट वेक्टर माइनस 11 जे यूनिट वेक्टर प्लस, हाँ जी, प्लस वेक्टर ओ सी क्या आ जाएगा, ये आ जी, चले इसी तरह कर लें जी, ये इसको प्लस कर लें, पहले ब्रैकेट लगा लें, -2 आई यूनिट वेक्टर
प्लस 5j यूनिट वेक्टर। ये मैंने इधर ब्रैकेट यूज़ कर दी है जी। अगली लाइन में इसके साइन चेंज कर देते हैं। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 4i माइनस 11j माइनस 2i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 4i माइनस 2i, इनको आप ऐड कर लें जी। माइनस 4i माइनस 2i कितना होगा, माइनस 6 प्लस 1 आ गया जी माइनस 5i यूनिट वेक्टर। और माइनस 16 प्लस 2j, माइनस 16 प्लस 2j कितना आ गया जी, प्लस 14j, माइनस 14j आएगा। यस इट इज़ माइनस 14j यूनिट वेक्टर। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कहा गया था, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5 और -14। क्लियर, ये देख लीजिएगा कोई गलती ना हो इसमें। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9 और